आपने 58 साल में 37,000 दंगे हुए, आपने नहीं किया, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। 84 में आपने इतना हंगामा किया, इतना तोड़फोड़ किया, कोई जवाब नहीं है। आपने हर किसी को जाने दिया, तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। हम कानून बना रहे हैं, तो अच्छा अभी क्यों बना रहे हैं? अरे साहब, आपने 58 साल की अपनी सरकार में बनाया नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है कि जब आप इलाहाबाद हाईकोर्ट से फटकार आपको लग गई, सुप्रीम कोर्ट गए, फिर फटकार आपको लग गई, अब ऐसा क्यों लग रहा है कि योगी हुकूमत के लिए ये पोस्टर वाला मामला जैसे ईगो प्रॉब्लम हो गया? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि किस कानून के अंतर्गत लाया गया। अब आप इसको फटकार कहते हैं, ठीक है, वो आपका अपना एक फटकार नहीं है, खेल हो सकता है। फटकार नहीं जरूर कहता जब कोर्ट ने पूछा, जब जजिस ने पूछा कि क्या वजह रही, क्या कानून रहा, अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछ रहे हो तो क्या आप मुझे फटकार लगा रहे हैं? नहीं, तो उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब नहीं दिया। आपसे कहा कि आप हटाइए इनको, ये फटकार नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हम गए, जाहिर बात है जवाब देने के लिए ही गए हैं, जवाब दे नहीं पाए, एक्सरसाइज करने के लिए गए हैं। अपर बेंच पर केस गया है तो जाहिर है जवाब भी देंगे, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। लेकिन इतना तय है कि अगर इस देश में कोई चीज शुरू हो रही है, किसी भी चीज को लेकर, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूं। होता क्या था कि टैक्स डिफॉल्टर्स के पहले जमाने में नाम नहीं उजागर किए जाते थे, बचा के रखा जाता था, सरकारें शेल्टर उनको देती थी, लगातार नाम बचाए जाते थे। एक शुरुआत हुई कि टैक्स डिफॉल्टर्स का नाम बाहर उजागर करना शुरू कर दिया, नेम एंड शेम में, ताकि लोग पैसा दें। मुझे लगता है आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ये चीजें करनी पड़ेगी, नहीं तो आप रोज सड़कें बनाते रहिए, रोज टूटती रहेंगी, रोज आप पब्लिक प्रॉपर्टी डेवलप करते चले रहिए। आपको लंदन जैसी अगर फैसिलिटीज चाहिए तो आपको एक अच्छे नागरिक की तरह भी रहना जरूरी है, और मुझे लगता है उसके लिए कानून एक ऐसी सुविधा है जिसको एक्सरसाइज करना चाहिए। शकील-उज़्ज़मान साहब, ये अध्यादेश लाने के बाद आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत जो है कोर्ट में ये कह सकते हैं कि हमने इस कानून के तहत कार्रवाई की? नहीं कह सकती है। अध्यादेश क्या है? अध्यादेश के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स जो बनते हैं वो अभी बना ही नहीं है। जब तक एक्ट नहीं बनता है तब रूल बनता है। अध्यादेश ये ले आए हैं, अब असेंबली तो सेशन में है, अभी उनका बजट सेशन शायद कुछ ही दिन में खुलने वाला है। हफ्ता दिन 15 दिन के अंदर में बजट सेशन होने वाले हैं इनके। तो ये 15 दिन के अंदर इनको बजट सेशन के पहले दिन, सेशन के पहले दिन ये ऑर्डिनेंस को लाना पड़ेगा। अब बिल की रूपरेखा बनाना पड़ेगा, बिल पास होने के बाद रूल्स बनेंगे, यानी ये सब बाद में होगा। तो पहले वाले घटनाओं पर इसका इंप्लीमेंटेशन ये कर नहीं सकते हैं आगे। अब जहां तक ताल्लुक इतना ही है कि इनको भेदभाव करना है, पक्षपात करना है, जुल्म और सितम करना है। कानून तो मौजूद हैं हिंदुस्तान में, जो आप प्रॉपर्टी के नुकसान का आप जो मुआवजा लेने का जो कानून है वो है, लेकिन उसका फैसला जो है न्यायिक अधिकारियों के पास है, जुडिशरी के पास है कि वो फैसले करेंगे। जिला एडमिनिस्ट्रेशन को पहले उनके ऊपर केसेस होंगे, चार्जशीट फाइल करेंगे, सजाएं हों, और उसी प्रक्रिया में वो न्यायिक अधिकारी के पास ये है कि वो फिक्स करेगा कि कितना फाइन किसके ऊपर होना चाहिए और करेंगे। अब ये ऑर्डिनेंस ला रहे हैं तो ये कोई नई चीज ला नहीं रहे हैं जो बहुत बड़ा हंगामा कर रहे हैं। अरे इसमें इतना सा ये अमेंडमेंट करके ये पावर अपनी सरकार को ये लेना चाहते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे देंगे ये पावर, ताकि अपने मातहत लोगों पर जुल्म और सितम करें और एक पक्षपातपूर्ण तरीके से कानून का नफाज करें। ठीक है संजय साहब। शफान साहब, मैं एक बड़ी कानूनी बात आपसे बताना चाहता हूं, अपने व्यूअर्स को भी मैं इससे जानकारी मिलेगी। देखिए, जब कोई कानून बनता है तो एक सवाल उठता है, क्या वो कानून का रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पिछली डेट से वो लागू होगा कि नहीं होगा। तो क्रिमिनल लॉ में और टैक्सेशन में ऐसा देखा जाता है, ऐसा सेटल्ड लॉ है कि क्रिमिनल लॉ को आप पिछली डेट से लागू नहीं कर देते कि इस तारीख से लागू होगा। अगर आज कानून बना है तो वो आज से लागू होगा, वो पिछली घटनाएं, पिछली चीजें नहीं कवर करेगा। ये एक बड़ा सेटल्ड प्रिंसिपल है। अब देखने की बात हमारे इस ऑर्डिनेंस में ये होगी कि क्या ये ऑर्डिनेंस जब आ रही है इसको रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से पेश किया जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा इसका कि नहीं होगा। अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव होगी तो फिर ये चैलेंज की जाएगी। तो ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंस है जिसमें कि ये फोटोग्राफ लगाए गए हैं 57 लोगों के और उनके एड्रेसेस मेंशन किए गए हैं, ये किसी भी तरीके से इस ऑर्डिनेंस में कवर्ड नहीं हो जाते। ये मैं आपके माध्यम से अपने सुनने वालों को बताना चाहता हूं। तो वो चीज वहीं रहेगी। और आपका जो पहले का सवाल था उसको मैं बड़ी स्पष्टता से लोगों को बताना चाहता हूं कि 16 तारीख को, यानी कि मंडे को, अगर ये कल
पोस्टर्स नहीं हटे तो ये निश्चित तौर पे कोर्ट का कंटेम्प्ट होगा। सर क्या बात कर रहे हैं शिवम त्यागी, सुना आपने? कोर्ट का कंटेम्प्ट आप कर रहे हैं, कोर्ट की अवमानना आप कर रहे हैं। नहीं, आपको मुझे लगता है कि वहां के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने शायद ये कह दिया कि हम नहीं हटाने वाले हैं। किसने कहा कंटेम्प्ट ऑफ यानी कोर्ट? हटेंगे? बिल्कुल नहीं कहा। मैं क्या कहता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन को कोर्ट की तरफ से जो भी आदेश मिला है उसका पालन करना एडमिनिस्ट्रेशन का तो आप काम है। बताइए ना सर, आप ठीक है। बताइए कि हटेंगे या नहीं हटेंगे? अरे, अब इससे सीधा एक दिन का कैसे दिन हो बाकी सकता है? 16 मतलब तारीख आप तक ऐसा का वक्त नहीं कह दिया था। सकते ना कि शिवम त्यागी ये लाइन बोलिए। सर, मैं आप तो नहीं बोल पार्टी सकता। के जिम्मेदार बिल्कुल, प्रवक्ता हैं, मैं आप वही नहीं बोल सकते। और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन को जो भी आदेश दिया है एडमिनिस्ट्रेशन उसका पालन करेगा। अब इससे ज्यादा सीधी लाइन क्या हो सकती है? मेरे ख्याल से आप बड़े मुझे स्पष्ट बताइए। शब्दों में शिवम ने कहा है। इससे ज्यादा देखिए, क्या हो सकता कि है? शिवम के पास पर्सनल इंफॉर्मेशन भी नहीं होगी, वी हैव टू गिव हिम दिस बेनिफिट ऑफ डाउट। मेरा ख्याल है उन्होंने ठीक है। बहुत देखिए, अच्छे परिपक्वता अब से नहीं, इसका जवाब यही दिया। इसका जवाब है। देखिए, आप मुझे एक बिल्कुल सही चीज बात बड़ा है। सीधी बात बताइए। एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम एक्सरसाइज करना है। Absolutely. मैं वहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट नहीं थोड़ी है, हूं, बिल्कुल। मैं वहां पर जो लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं, उसका मैंने हिस्सा यही- नहीं हूं। मैंने अब अगर कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ कहा है कि भाई ये उसको करना follow करना चाहिए। बिल्कुल करना करेंगे चाहिए। वो। अब दूसरी बात, जब सारी चीजें ये कहते हैं कि मेरा भी संजय चड्डा जी ने जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई कि अगर ये आप अध्यादेश लाते भी हैं तो टेक्निकली क्रिमिनल केसेस में ये चीज होती है कि जिस दिन आप अध्यादेश लाते हैं उसी दिन से वो लागू होता है। हाँ। सो टेक्निकली दैट ब्रेक्स योर ऑन आर्ग्यूमेंट। आप कह रहे हैं कि आप अध्यादेश इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आपकी ईगो पे अड़ गई है, आपको लग रहा है कि आपको दिक्कत है तो आप ये अध्यादेश बता देंगे, और आप ही के बराबर में बैठे हुए वकील साहब ने कह दिया कि ऐसा तो होता ही नहीं है। ठीक है। हम तो सिर्फ फ्यूचरिस्टिक कानून ला रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है अगर ऐसा है तो। शकील-उज़्ज़मान साहब, सरकार तो कह रही है जो भी कार्रवाई या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है या कोर्ट ने कहा है वो उसके मानेंगे और पोस्टर्स को हटा लिया जाएगा। देखिए, तो ठीक है, इसमें क्या हमारे बुराई पास है? पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सरकार का, यूपी सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और हम समझते हैं कि वहाँ की जो सरकार है, आपको शायद ये बात मेरी पसंद ना आए, लेकिन ये इतनी जल्दी ये मानने वाले नहीं हैं। अच्छा। ये परसेप्शन का सवाल है। ये जो अपनी गलत चीज को सही साबित करने के लिए ये कोशिश एक तरह की करते हैं और ये भी सर, करेंगे। इसमें शकील इसलिए उज़्ज़मान साहब, करेंगे। गलत क्या है? अगर सरकारी प्रॉपर्टी को नहीं नुकसान हुआ है, प्राइवेट आप प्रॉपर्टी वैसी को बात नुकसान कर रहे हुआ हैं है। जैसी बात ये कह रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि बस सवाल सवाल पूछ पूछ रहे हैं तो कोई बस आप दिक्कत नहीं कांग्रेस है। क्या कह रही है? एक सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो दिक्कत है। नहीं, कांग्रेस की बात नहीं है, मैं वो कहाँ कह रहा हूँ। मतलब आप मानते मैं हैं ना, आपको पूरी होनी 4 बार चाहिए। कह चुका, तो आप उसको क्यों पूछ रहे हैं कि कानून बनाने का इनको राइट है? हाँ। पार्लियामेंट को, असेंबली को कानून बनाने का तो राइट बना हम रहे हैं कितनी ना बार बताया मैं तो क्या आपको। लेकिन परेशानी ये है? कानून बनाएंगे तो आप डिबेट काहे को कर रहे हैं? कोई परेशानी ही नहीं है, आप डिबेट भी नहीं करते। अरे भाई, बात ये है ना, आप जब डिबेट कर रहे हैं, कानून ये बना रहे हैं, इनको है कानून आएगा जब, पास होगा जब होगा। आज सवाल ये है कि जो इन्होंने नाजायज पोस्टर लगाए, जिसको सो मोटो हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, उस पर एक फैसला दिया, ये अपील में गए, सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट ने अपील इनकी लार्जर बेंच को जरूर दे दी, लेकिन स्टे नहीं लगाया। आप डिबेट इस पर कर रहे हैं ना। कानून पर मुझे कोई एतराज नहीं है। कानून पहले से है, उसका भी हमने तस्करा कर दिया आपको कि ये कानून है। ये चाहते ही इतना है कि जो न्यायिक अधिकारी के पावर हैं वो ट्रांसफर ले लें। पूरा कोई नया ऑर्डिनेंस नहीं है इसमें, इसलिए कि कानून ऑलरेडी मौजूद है, उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि ये अपने मनमाना, इनकी सरकार अपने अधिकारियों के जरिए मनमाना करे। ये है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जो आप कह रहे हैं कि 16 को पोस्टर ये हटा लेंगे, कभी नहीं हटाएंगे। अच्छा। इसलिए नहीं हटाएंगे ये पोस्टर कि ये कहेंगे कि मेरे पास अभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, अभी सुप्रीम कोर्ट, ये पब्लिक इमेज, परसेप्शन, नाजायज अपने एक वोट बैंक को एक अलग तरह का मैसेज देना चाहते हैं, जो गैर कानूनी तरीके से भी हम सत्ता में कायम रहेंगे और कुछ लोगों को हम सप्रेस करेंगे। इसके लिए मेरी शक्ति है, छोटा सा ये जवाब मैं ले दिखाना लूं, छोटा सा चाहिए। जवाब दे दूंगा इसका। देखिए, बड़ी खुशी की बात है, मैं तो अभी तक सोच रहा था कि मैं पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हूं, लेकिन मेरे बराबर में शकील-उज़्ज़मान साहब मुझे लग रहा है सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है। इन्होंने सरकार का स्टैंड क्लियर कर दिया कि देखिए
सरकार बिल्कुल ये पोस्टर नहीं एक्शन हटाएगी। से जानते हैं ना? मैं सरकार का रिप्रेजेंटेटिव हूं, मुझे सब पता है। ठीक है, आपको पता है, आपको मुबारक, मैं इस चीज को नहीं कुछ कहना चाहता। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि अधिकारियों के हाथ में अगर पावर आ जाती है तो ये चाहते हैं कि स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर किसी उसको टारगेट करके ये लोगों को परेशान करें और अपने हिसाब से सारी चीजें चलाएं। मुझे लगता है कि ये आप अपने आप में ही इस देश की ब्यूरोक्रेसी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। सरकार जब कांग्रेस की थी तब भी इस देश में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स होते थे, काम करते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये भी कह रहे हैं कि आप उन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से अपने हिसाब से काम कराते थे। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इस देश में ये एक परसेप्शन बिल्ड जरूर होना चाहिए आज के समय में, जिस तरह से चीजें हुई हैं, कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि ये छोटी सी ही तो बात है, छोटा सा अमेंडमेंट कर रहे हैं साहब, छोटा सा ही अमेंडमेंट सीएए में किया था, देखा आपने कैसा क्या माहौल सारा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस देश के किसी भी चीज में, किसी भी लॉ में अगर रिफॉर्म की जरूरत है तो वो ये सरकार करेगी। हाँ, इसमें भी पूरा अधिकार जुडिशरी को जाता है। अगर कोई चीज उनको गलत लगती है तो अधिक नहीं, बिल्कुल जुडिशरी का पावर नहीं छीनना चाहते। हम चाहते हैं आने दीजिए ना, मसौदा आ जाएगा, उस दिन डिबेट होना चाहिए, किसी भी चीज का निस्तारण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 1960 में किसी का घर जला दिया गया और 1989 में या 1990 में जाके उसका डिसीजन आया, 30 साल बाद, 30 साल तक वो व्यक्ति झोपड़ी में रहा। कर रही है हरियाणा के, आप जवाब देना पड़ेगा। हरियाणा में आएंगे, केंद्र की सरकार हरियाणा में क्या क्या जाट आंदोलन पर जरा बता एक ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद चर्चा जारी। 2 मिनट रुक। और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और वापस मैं आना चाहूंगा शिवम जी आगे आपके पास। आपसे कुछ देर पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे वो कह रहे थे कि कानून तो पहले से ही बना हुआ है, तो फिर क्या कुछ खास तो आप कर नहीं रहे, बल्कि ये टारगेटेड कार्रवाई एक तरह से कहा जा रहा है। क्योंकि अपोजिशन की जो पार्टियां उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा है कि युवा योगी हुकूमत जो है दरअसल वो तानाशाही रवैये पर उतारू हो गई है। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश की प्रॉपर्टी को बचाना अगर तानाशाही है तो हाँ, हम तानाशाही कर रहे हैं। अगर इस देश की टैक्स पेयर के पैसे से जो इतनी सारी चीजें हैं और ये बनाई जा रही हैं, देश को सुविधाएं दी जा रही हैं, अगर वो सुविधा देना तानाशाही है तो हाँ, योगी जी कर रहे हैं। अगर इस देश की और प्रदेश की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासन की है, उसको एक्सरसाइज करना तानाशाही है तो हाँ, हम तानाशाही कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे थे, सवाल यह उठता है कि इतने समय से अगर कानून है, आप उसको अमेंड कर नहीं ला सके। आज भी मैं खुद से कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को और मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 58 साल के कांग्रेस के इतिहास में छोटे मोटे जितने भी तमाम पार्टीज के वो रूलिंग रही, 37,000 इस देश में दंगे हुए, कितनी प्रॉपर्टियां बर्बाद हुई होंगी, क्या हुआ उनका, उनमें से कोई इक्का दुक्का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हाँ। एक व्यक्ति जिसकी शायद साल की इनकम लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए है, वो कैसे कैसे कर अपना एक मकान बना रहा है और कुछ दंगाई आया, उन्होंने रात में ही जला दिया और उसके बाद उसको 25-30 साल बाद या तो न्याय मिला अगर वो कोर्ट गया, अगर नहीं मिला तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो ये कब तक होता रहेगा, ये कब तक होता रहेगा? बिल्कुल, मैं जो कदम है योगी हुकूमत का, मैं इसकी बहुत सताइश करता हूं, मैं इज्जत करता हूं इसकी। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है, अब से कुछ साल पहले, 1-2 साल ही हुए, जब जाट आंदोलन हुआ था, 35,000 करोड़ तक की प्रॉपर्टी जो है वो फूंक दी गई थी, तब भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार की थी, ठीक है, बिल्कुल, वहां क्यों नहीं की गई कार्रवाई? वो प्रॉपर्टी उसी बात को मैं कह रहा हूं। इस देश में ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ हरियाणा तो से कानून तो पहले नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इस देश में सिर्फ, तो उस कानून के तहत तो लोग कोर्ट जा रहे हैं ना, लेकिन उस कानून में चेंज यही किया है कि कम से कम नहीं, एक सवाल मेरा है, इस देश में, अभी पहले मैं जवाब दे दूं फिर आप ले लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा से शुरुआत हुई दंगों की। इस देश में पहला दंगा 1957 में तमिलनाडु में हुआ था और उसके बाद हर महीने में दंगे हुए हैं, लेकिन नहीं एक्सरसाइज हुआ। वही तो हम कर रहे हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़े, लोगों में खौफ हो, लोगों में एक डर हो। जब आप इस देश की प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हो तो सत्ता सरकार चाहे कोई भी हो, कम से कम उस जलाने वाले के दिमाग में इतना होना चाहिए कि सुनो, अगर जलाया तो इसको पे भी आपको ही करना पड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं लग रहा, इसमें ऐसा नहीं लग रहा जैसे जो उपद्रवी, तथाकथित उपद्रवी जो साबित भी नहीं हुए, जैसे कि आपने हरकत की गई सरकार की तरफ से, उन लोगों के पास क्या अधिकार रहेगा अपने आप को बचाने का?
बिल्कुल अपने कोर्ट में जाकर साबित कर सकते हैं। अगर वो उसका हिस्सा नहीं है तो उनके पास पूरा अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। अब जाए कोर्ट में जाकर साबित करें कि आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। लेकिन आप सिर्फ इस चीज को पूरा जीवन, या फिर यूं कहिए जब तक भी ये देश हमेशा रहेगा तब तक आप इसको बर्दाश्त ही करते रहे, वैसा नहीं हो सकता। आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे तो लोगों के दिमाग में भय नहीं होगा। अगर दिमाग में भय नहीं होगा तो इसी तरह से हम लगातार इसका शिकार होते रहेंगे। धरनों का देश है, धरने आपको करने हैं। जिस गांधी जी की आप बात करते हैं, उन्होंने कभी हिंसा की बात नहीं की, इस देश के राष्ट्रपिता ने कभी हिंसा की बात नहीं की। उस संदर्भ में मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया। लेकिन अब हमें यह चीज समझनी पड़ेगी दैट वी विल हैव टू बिहेव लाइक अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कम से कम। क्योंकि जब आप नुकसान करते हैं अपने देश का, आप इसको अपना घर समझिए। जब मैं अपने घर का एक चीज भी अगर कोई तोड़ दे तो उसका हर्जाना लेने के लिए बिल्कुल अग्रेसिव हो जाता हूं। तो यह समय है कि जब आप इस देश की पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हो तो आपके दिमाग में यह चीज रहनी चाहिए कि यह घर आपका है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो सरकार, दिस गवर्नमेंट विल मेक श्योर एंड विद द हेल्प ऑफ द कोर्ट के एटलीस्ट जो आप नुकसान कर रहे हैं इसकी आप भरपाई करेंगे। आशीष, आप लगातार बहुत शिवम, सॉरी माफी चाहूंगा, शिवम आप पूरी बात कर रहे हैं, कोर्ट की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक मिनट आ रहा हूं शकील-उज़्ज़मान साहब, आपने कहा कि जो उपद्रवी है, जिनको कहा गया या जिनका नाम आया, वो कोर्ट में जाए, वो साबित करे कि वो नहीं था। तो यही चीज आपको भी समझनी चाहिए, यही चीज सरकार को भी समझनी चाहिए। मैं यहां पर कोट करना चाहूंगा जो जजेस ने कहा था। जजेस ने बताया क्या कहा था? जजेस ने कहा था कि अवाम का हर तरह का अधिकार होता है, वो कानून तोड़ती है, लेकिन सरकार ने जो ये हरकत की है, दरअसल सरकार इस तरह की हरकत को नहीं कर सकती। अगर आपको लग रहा था कि वो इसमें शामिल हैं तो आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे भाई? गिरफ्तारी कब होगी? मुझे लगता है सारी चीजें जुडिशरी के सामने हैं। वहां पर अगर गिरफ्तारी की बात होती है तो गिरफ्तारी तो जुडिशरी में है, तो फिर क्या जल्दबाजी थी? हाँ, जल्दबाजी। लेकिन ये वही तो मैं कह रहा हूं, कानून 84 से है, लेकिन हो क्या रहा है कि 20-20 साल में उसका कानून हो रहा है। ये जल्दबाजी क्या थी? पोस्टर चिपकाने की लोगों के पास अधिकार इतने, जिस तरह से चीजें सारी जा रही है, आप अगर इसी तरह से करते रहे 20-20 साल में अगर सॉल्यूशंस आएंगे तो चीजें बढ़ेंगी कहां? मैंने आपको लगातार कहा, अगर जितनी भी सारी तमाम चीजें हैं जो वीडियोस के आधार पर, दंगा भड़काने के आधार पर, सब पर कार्रवाई होगी, जेल भी जाएंगे, गिरफ्तार भी होंगे। लेकिन अगर आप इसी तरह से इस देश की प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को तोड़ते रहे तो मुझे नहीं लगता कि उनको 20-20 साल के लिए वेट करने की, इंतजार करने की जरूरत है। मैं यहां पर रहता हूं, मान लीजिए कल आकर मेरा कोई घर तोड़ दे, मैं उसके बाद कोर्ट जाऊंगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल शायद मुझे लगेंगे। आप क्या लगता है कि मैं कैंप में रहूंगा? कहां रहूंगा मैं, बताइए? मैं किसी पब्लिक बिल्डिंग में जाकर रहूंगा? कहां रहूंगा? मुझे जरूरत है कि मेरा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बैठे हैं, जिनकी खुद की भी एक कोर्ट चलती है, मैं उनके पास जाऊं, वो इस चीज का समाधान करें और मेरा घर मुझे जल्दी से वापस मिले, क्योंकि ये मेरा भी अधिकार है। दंगे करने वाले का अधिकार है, वो आपको सब दिख रहा है। उन 36 फोटो लगने वाले का या जितने भी वो लोग हैं उनके भी अधिकार है, सबके संवैधानिक अधिकार है। लेकिन साहब जिसका टूटा उसका भी तो कोई अधिकार होगा क्या? लेकिन जो आदमी बैठे बैठे चुपचाप दंगे में उसका घर स्वाहा हो गया, उसके अधिकार की तो कोई बात ही नहीं करता। उसके भी अधिकार की बात कीजिए, क्योंकि वो भी इस देश का इतना ही अच्छा नागरिक है। इनफैक्ट वो तो ज्यादा अच्छा नागरिक है, उसने तो टैक्स भी दिया है, वो तो चुप बैठा हुआ था। आप आए, घर जला दिया, लेकिन जिसने जलाया उनके साहब बड़े संवैधानिक अधिकार है। मेरे भी अधिकार है साहब, अगर मेरा घर जलेगा उसकी भी जिम्मेदारी सरकार और कोर्ट की और इस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की और विपक्ष की भी है। शकील-उज़्ज़मान साहब क्या कहेंगे? जो पोस्टर लगाए गए, इतनी हिंसा हुई थी, कई लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, जो निकल के आ रहा है आंकड़ा, लेकिन क्या 57 लोग ही जिम्मेदार हैं जिनके पोस्टर लगाए गए? देखिए, अभी शिवम बोल रहे थे तो बहुत ही हमको हैरत और हंसी आ रही थी कि किस तरह से व्याख्या ये कर रहे हैं कानून का। कानून ये है कि लोग को कोर्ट में नहीं जाना है अपने कंपनसेशन के लिए। सरकार जो एफआईआर होगा, जिस बेस पर जिस लोग जिम्मेदार हैं, उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा, सरकार को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, कि इनका कंपनसेशन का ये मामला फाइनल कीजिए, ये इतने की प्रॉपर्टी है, असेसमेंट करने का उसको राइट है, ये उसके साथ टैग है। ये एक नई चीज आप बता रहे हैं, ये अलग कहानी है, वो है एक। अब दूसरी बात ये है कि इतनी जिम्मेदार सरकार है, ये फौरन करना चाहती है, जरूर करे भाई। इनके अंडर में जो लोग हैं, जिसका कानूनी राइट है, जहां पर इनके साथ, उसके साथ कहां कर रहे हैं? अलीगढ़ की, लखनऊ की तस्वीरें देखी, जिसमें पुलिस बाज़ाब्ता उसको डीजीपी उत्तर प्रदेश ने एक्सेप्ट भी किया है और कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस के लोग मोटरसाइकिलें तोड़ रहे हैं। ठीक है सर, शॉर्ट पुलिस नहीं, अरे आप तब हम नहीं बोलेंगे, आप एक तरफ किसी पार्टी को बोलने के लिए पूरा आप वक्त की कमी है, मैंने पूरा मौका आपको दिया है।
नहीं ठीक है, चलिए ठीक है। मैं संजय साहब के पास आऊंगा। संजय साहब, क्या कहेंगे जो उपद्रवी जिनको कहा जाएगा या जो आरोपी है उनके पास क्या कुछ कानूनी अधिकार रहेंगे? बिल्कुल, देखिए आरोपी के पास पूरे अधिकार हैं जब तक कि ये नहीं प्रूव हो जाता कि वो गिल्टी है और ये एस्टेब्लिश हो जाता कोर्ट ऑफ लॉ के आगे। आरोपी को पूरा अधिकार है। तो सर वो अधिकार था तो अब ये इस अध्यादेश की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई फिर? नहीं, देखिए ये अध्यादेश से आरोपी के अधिकार नहीं बचाए जा रहे हैं। इस अध्यादेश के जरिए तो ये किया जा रहा है कि अगर किसी ने कुछ किया तो फौरी एक्शन होगा, एकदम एक्शन होगा और उससे रिसीविंग किया जाएगा। नंबर 1, इसका ऑप्शन जो आरोपी है वो ये अगर वो जो क्रिमिनल केस चलेगा उसमें वो बरी हो जाता है तो ये पैसे उसको कोई नहीं देने पड़ेंगे, वो कहेगा कि मैं हूं ही नहीं। तो ऑप्शंस, इसका एक और मुकदमा, एक और सेक्शन का मुकदमा और आरोपी के ऊपर और चल जाएगा। एकदम ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आपने देखा और इमीडिएटली ये रिकवरी हो जाएगी पैसे की, क्योंकि हर व्यक्ति को राइट टू डिफेंड करने का। अगर कोई नोटिस आएगा तो उसका वो जवाब देने का उनको अख्तियार होगा, वो जवाब देंगे। और अगर ये प्रूव होगा कि वो गिल्टी हैं तो बिल्कुल ये इस कानून में कोई कमी नहीं है। मैं आपसे बता रहा हूं बड़े स्पष्ट शब्दों में, सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में, 2011 में और कई ओकेजन्स में ये कहा है कि किसी भी तौर पे आप खुद सोचिए, अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करता है, तोड़ता है, फोड़ता है तो बिल्कुल उससे रिकवर होना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल जो यहां पे है वो बहुत बड़ा, शफान साहब, है कि क्या आप उनके पोस्टर्स, इतनी अभी मुकदमे नहीं चले, अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ, आपने चंद लोगों को बना दिया। संजय साहब हमारे साथ जुड़े थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, साथ ही हमारे साथ शिवम त्यागी और शकील उज़्ज़मान साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए आज का मुद्दा में इतना ही।